हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओ जी, फ्राइडे होने वाला है ख़त्म, मतलब भाई वीकेंड हो गया स्टार्ट। और अभी भाई दिसंबर वाले दिनों में तो भाई धमाकेदार न्यूज़ निकल के आई हैं। इमिग्रेशन, कनाडा इमिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो लोगों में काइंड ऑफ एक हफड़ा दफड़ी मची हुई है भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये है कि भाई जीआईसी ऑलमोस्ट लाइक डबल से भी ज़्यादा होने वाली है भाई नए साल से। तो उनको एक अलग टेंशन है, बट एट द सेम टाइम एक और बहुत बड़ा इश्यू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई वर्क परमिट होल्डर वालों के लिए एक बनी हुई है भाई। वो ये है कि व्हाट इफ हमारा भाई वर्क परमिट जो है वो एक्सपायर हो रहा है जल्दी, क्या करें उस केस में? क्योंकि देखो भाई, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको पता है कि अगर हम 1 साल की स्टडी लेके आते हैं, हमें कनाडा में पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट मिलता है जी 1 साल का। अगर हम 2 साल की स्टडी करते हैं जैसे मैंने की थी, तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। ठीक है जी। तो इन्होंने भाई पहले ये बोल दिया था कि अगर आपको 2023 में एक्सपायर हो रहा है जी वर्क परमिट, तो आपके पास ऑप्शन थी, इन्होंने एक टेम्प्रेरी पॉलिसी निकाली थी कि भाई आप अप्लाई करो, आपको 18 महीने तक की एक्सटेंशन मिल सकती है। चलो तब तक तो ठीक था, बट इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर 2023 में जो ये था वो तो चलो ठीक है, तो ये 2023 वालों ने तो कर दिया, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, मिल भी गया, चलो ठीक है, वो तो ओके है। लेकिन उन्होंने भाई बोला कि हम एक्सटेंशन ये जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे अगले साल से। तो इस न्यूज को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर किसी का वर्क परमिट 2024 में एक्सपायर हो रहा है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अब आप लोग बोलोगे भाई क्या करना है, क्या पीआर के लिए अप्लाई करो? भाई पीआर के लिए जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं वो भी वैसे तो हाई जा रहे हैं, ठीक है। उसमें अगर आपका नंबर आ रहा है फिर तो चलो मैं कहूँगा जी कहीं ना कहीं आपके चांस हैं, फिर भी कहीं ना कहीं चांस है। लाइक स्टेम वालों की अगर मैं बात करूं, आई नो हाई जा रहा है, बट कहीं ना कहीं एक चांस है। या फिर अगर मैं ट्रेड वालों की बात करता हूँ, एग्रीकल्चर वालों की बात करता हूँ, कहीं ना कहीं एक चांस है कि चलो यार मे बी नंबर आ जाए, मे बी आप दोबारा से आज दे के अपना स्कोर इंप्रूव करके कहीं ना कहीं आपके पास एक होप, एक लाइट ऑफ होप बनी हुई है फॉर श्योर। बट व्हाट इफ आपका उन कैटेगरीज में नंबर ही नहीं है, तो क्या करोगे? लास्ट जो नो प्रोग्राम स्पेसिफाई जो ड्रॉ आया था, पता है ना भाई कितना आया था? 560 के आसपास, इवन मोर देन दैट। तो समझ रहे हो? और मुझे नहीं लगता भाई किसी का स्कोर 460, 470, 480, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि किसी का नहीं बनेगा, बट बहुत कम लोग, बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे भाई जो 460, 470, 480 के बियॉन्ड जा रहे होंगे। चलो मेरा स्कोर भाई 501 था उस टाइम पे, मुझे मेरा आईटीए आ गया, ठीक है। मतलब अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ, बट आज की डेट में भाई जो स्कोर जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ नहीं थे, ठीक है जी। बट अभी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, उस पर ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, ठीक है। और मेक सेंस यार, वो एक फेयर चीज़ भी है, क्योंकि जो बंदे उनको चाहिए वही करेंगे, राइट। बट एट द सेम टाइम अब भाई जो बंदे उसमें नहीं आते वो क्या करें? वो क्या करें, बात तो वही निकल के आ गई जी। तो भाई अगर आपका 2024 में एक्सपायर हो रहा है जी, और आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई, क्या करें क्या करें क्या करें, तो वर्क परमिट के लिए, तो भाई क्या करें क्या करें, उसके लिए मैं आपको थोड़ी बहुत ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन दे देता हूँ, इतनी भी घबराने की बात नहीं है। आई नो भाई दिक्कत होती है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी वर्क परमिट होल्डर रहा हूँ, ठीक है, फिर जाके पीआर हुई है भाई, तो आई कैन कंप्लीटली रिलेट ये भाई कैसी फीलिंग होती है उस टाइम पे, कैसा लगता है, कैसे लाइक काम भी करो, खर्चे भी निकालो, फिर दिमाग में वो चीज़ें भी आए, कैसे करें क्या करें, राइट। बट हमें सोल्यूशन ढूंढना है। तो पहला तो भाई सोल्यूशन आता है, देखो जी, आप विजिटर रिकॉर्ड पे चले जाओ जी। आपका पासपोर्ट, मान लो आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है जी, तो आप भाई, आपको पता है एक्सपायर होने वाला है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो विजिटर वीज़ा पे उसके लिए अप्लाई कर दो। 6 महीने तक का आप रह सकते हो जी, कोई चक्कर नहीं है। तो 6 महीने तो आपके पास एक एटलीस्ट एक ऑप्शन बन गई कि 6 महीने आप रह सकते हो भाई, ज़्यादा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है जी। बट हाँ, एट द सेम टाइम आपको क्लियर कर दूं भाई, विजिटर वीजा पे ऑफिशियली आप काम नहीं कर सकते हो। ऑफिशियली आप विजिटर वीजा पे काम नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते हो आप काम, ठीक है। काम करके चक्कर पंगे ना ले लो यार, ठीक है, बिना मतलब। तो भाई विजिटर वीजा ते तुम आ सकते होंगे, अप्लाई करो भाई विजिटर वीजा।
ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ LMI ਲੈ ਲਈ, ठीक है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है जी। गवर्नमेंट के पास वो अप्लाई करेंगे जी आपके एम्प्लॉयर, ठीक है जी, और वो आपको हायर कर लेंगे जी LMI बेस पे, ठीक है जी, एंड आपको क्लोज वर्क परमिट मिल जाएगा जी। क्लोज वर्क परमिट, क्लोज वर्क परमिट मतलब अब लोगों को ये भी नहीं पता होता कभी कभी कि भाई ओपन वर्क परमिट और क्लोज वर्क परमिट में फर्क क्या है। ओपन जी आप किसी भी इंप्लॉयर के लिए काम करो, कोई चक्कर नहीं है, दैट्स वाई वी कॉल इट ओपन वर्क परमिट। फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहा हूँ जी, ठीक है, और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, आफ्टर 10-15 days आई वांट टू चेंज माय जॉब, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट इन ओपन वर्क परमिट, ठीक है। मैं n नंबर ऑफ लाइक एम्प्लॉयज के साथ काम कर सकता हूँ, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इन केस ऑफ क्लोज वर्क परमिट, ठीक है, क्योंकि LMI आ गया उसमें, क्लोज वर्क परमिट मिलेगा आपको, तो आप उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो जी, ठीक है, उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते, दूसरों के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो ये होगा जी आपका ओपन वर्क परमिट एंड क्लोज वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है जी। तो LMI के बेस पे आप क्लोज वर्क परमिट लेके आप उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। इस तरीके से भी आप कनाडा में रह सकते हो, कनाडा में काम कर सकते हो, जो लोग भाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होने वाला है डेफिनेटली भाई। जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचेगी, जब फिर लोग क्या करेंगे, मतलब PR तो भाई फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज बना दिया भाई, ठीक है। मतलब कोविड के टाइम पे मैंने तो देखे हैं भाई, 75 स्कोर आया था यार एक टाइम पे, 75 CR, जस्ट इमेजिन भाई कितने लोगों की उसमें PR हुई होगी, जस्ट इमेजिन। और वो दिन और आज के दिन क्या फ़र्क पड़ गया यार, क्या फ़र्क पड़ गया। मैंने अपनी आंखों से वही चीज़ें ऑब्जर्व किया हैं यार, एक्सपीरियंस किए हैं भाई, कहाँ स्कोर उस टाइम पे था, कहाँ अभी। कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास आई थिंक 354 भी मैंने देखा है यार, मतलब जस्ट इमेजिन कोविड के टाइम के आसपास। तो यार ठीक है भाई, टाइम चेंज होता है, ये भी टाइम चेंज होगा, ऐसा नहीं कि यही रहेगा, ये भी टाइम चेंज होगा, बट टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। बट हाँ, एट द सेम टाइम थर्ड, अब कुछ लोग वो भी हैं जो कह रहे हैं जी भाई मेरा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है वेरी सून, और मैंने PR के लिए अप्लाई कर रखा है, ITA मुझे आ गया था, मैंने सब एप्लीकेशन सबमिट कर दिए, बट उनका डिसीजन नहीं आया, क्या करें। अब डिसीजन नहीं आया और वर्क परमिट आपका एक्सपायर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो गाइस इसके लिए आपका एक ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट आपको मिल जाता है, उसके लिए आप अप्लाई करो, ठीक है जी। वो तब तक वैलिड होगा कि आपका जब तक डिसीजन नहीं आएगा या CC वालों की तरफ से आपकी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है जी, तब तक आप काम करो जी। तो वो ब्रिज करने के लिए आपको एक ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा जी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपके पास एक ऑप्शन रहती है। तो 3 ऑप्शन है जी आपके पास, विजिटर वीज़ा, ठीक है जी, दूसरा आप चुपचाप LMI के बेसिस पे क्लोज वर्क परमिट लो जी, आप काम करो तो बाकी कोई चक्कर नहीं। तीसरा भाई, अगर आपने PR की एप्लीकेशन और डाल रखी है IRCC की तरफ से, आप वेट कर रहे हो कि हाँ जी भाई उनका रिजल्ट आएगा, एंड तो उसके लिए फिर आप क्या करो, आप ब्रिज ओपन वर्क परमिट जो है उसको उसके लिए आप अप्लाई कर दो, एंड उसके बेसिस पे भी फिर आप कनाडा में रह सकते हो, काम कर सकते हो। ओपन वर्क परमिट जब मैं कहता हूँ तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें हैं, बट हाँ मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, लोग थोड़ा सा जो PR के लिए सोच रहे हैं उनको उनमें थोड़ा सा गुस्सा है, उनमें थोड़ी सी एक मायूसी है, और आई कैन अंडरस्टैंड भाई, ठीक है। मतलब स्पेशली जिनका नंबर भाई कैटेगरीज बेस्ड ड्रॉ में नहीं आता, वो कैटेगरीज में ही नहीं है, तो उनके लिए तो भाई टफ है, क्योंकि इतना स्कोर 5 जो गया था लास्ट टाइम, ओ गॉड इट्स टू टफ। बट हाँ एट द सेम टाइम ऐसा मत सोचो कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, बस थोड़ा सा प्लान करो, सोचो समझो, एंड टाइम रहते ही अप्लाई कर लो। एंड बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है भाई, बैठे हैं डिस्कस करने के लिए, कोई चक्कर ही नहीं है। आप ऐसी मेहनत करते रहिए भाई, ठीक है, थोड़ा ठंडे दिमाग से चीज़ें सोचो एंड अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लो, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ, दिस इज अ मैटर ऑफ योर करियर, ठीक है। एंड आपकी फैमिली लाइक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, आपको अपने से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, प्रेशर भी होता है एट द सेम टाइम, बट आपने भाई स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, चीज़ों को समझो, करो, चीज़ों को एग्जीक्यूट करो अपने प्लान्स, एंड बस चक दो फट्टे को, चक्कर नहीं, ठीक है जी, घबराना नहीं है, सब अच्छा होगा, ऊपर वाला अपने नाल है जी।
बस चक्की जाओ फट्टे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है भाई, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो नायब_संगेर के नाम से, वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, बट हाँ फिर भी यू कैन ट्राई, ठीक है। एंड बाकी भाई चढ़दी कला च रहो जी, अपना ध्यान रखो। एंड कोई और सेवा हो लेट मी नो। हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है, और तो क्या है। एंड बाकी भाई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर वीकेंड, बाय।